हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ लॉन्ग व्लॉग। बेसिकली ये लॉन्ग व्लॉग है नहीं, एक्चुअली में कल जो सारी मैंने फुटेज बनाई है उनको मैं लॉन्ग व्लॉग की फॉर्म में कंपाइल कर रहा हूँ और उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लॉन्ग व्लॉग का मजा मिल जाए एंड साथ ही साथ मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या लॉन्ग व्लॉग को सपोर्ट करेंगे कि अगर मैं उन्हें बनाना स्टार्ट करूँ। बाय द वे, अगर मैं लॉन्ग व्लॉग बनाने स्टार्ट करूंगा तो वो थोड़े से बेहतर और डिफरेंट वे में होंगे। सो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट्स में बता दें। दैट्स बीन सेड, तो आज हस्बे मामूल सुबह जाते ही हमने अपने फ्लॉग को फीड डाल दी थी और वो हमें अंदर घुसने नहीं देते, तो पहले हम थोड़ी सी फीड ऊपर से डालते हैं जिससे वो उसे खाने लग जाए और उसके बाद हम अंदर घुस जाते हैं उनको फीड डालने के लिए। एंड फीड डालने के बाद हमने साइमा को भी ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि रिसेंटली हमने साइमा को री इंट्रोड्यूस किया है फ्लॉग में और हम देखना चाह रहे थे कि वो सही से एडजस्ट हुई है या नहीं। एंड साइमा जिस तरह फ्लॉग में घूम रही है ऐसा लग रहा है वो तो अपनी कुड़ुक भूल ही चुकी है एंड वैसे भी उसने अपनी पट्टी को पूरा जवान कर दिया है, तो इस टाइम पे कुड़ुक तो भूलनी बनती ही है। साथ ही साथ जिस तरह से वो फ्लॉक में एडजस्ट हो गई है, सून मुझे लगता है वो दोबारा से अंडे लेकर ना स्टार्ट कर देगी, जिसके बाद वो जल्दी से ब्रूडी भी हो जाएगी क्योंकि अभी भी सीजन है, वो एक बार और ब्रूडी हो सकती है, फिर उसके बाद गर्मियां आ जाएंगी तो फिर ब्रूडी नहीं होती मुर्गियां मोस्टली। बहरहाल जब तक हमारा मेन फ्लॉक फीड ले रहा था उतने ही टाइम में हमने अपने व्हाइट किंग और शामुओं के फ्लॉक को भी खोल दिया जिसमें हमारे 2 मेल हैं और 3 फीमेल्स हैं। हालांकि हमारी ये तीनों मुर्गियों ने पिछले सीजन में अंडे ले किए थे, पर इस सीजन में जब से हमने इनको इनके न्यू सेटअप में शिफ्ट किया है इन्होंने अंडे ले नहीं किए, या पता नहीं कर रही हैं तो उनको खा लेती हैं या कुछ और मामलात हैं। एनी हाउ, इनको फीड डालने का तरीका ये होता है कि हम थोड़ी सी फीड बाहर डालते हैं और फिर उसके बाद सारी फीड इनके केज में डाल देते हैं जिससे ये अपने केज में वापस चले जाते हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद मैं मोस्टली फ्लॉक में दोबारा विजिट करता हूँ अंडे कलेक्ट करने के लिए ताकि ये लोग अंडे ना खा जाएं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे फ्लॉक को अंडे खाने की गंदी आदत पड़ चुकी हुई है, जिस वजह से हमने उनके नेस्टिंग एरिया में कार्डबोर्ड्स रख के अंधेरा भी किया हुआ है ताकि उनको अंडे ना दिखे और उन्हें खा ना सकें। लेकिन आज जब हम सेटअप पर आए तो हमारी मुर्गियां बाहर घूम रही थी, पता नहीं कैसे, पर वो जाली तोड़कर सारी बाहर निकली हुई थी और अब मुझे टेंशन है कि कहीं इनमें से कोई मुर्गी कम ना हो गई हो, क्योंकि बहुत सारी मुर्गियां कूप के अंदर से बाहर निकली हुई थी और हमारे सेटअप में हर जगह घूम रही थी। तो हमने सबसे पहले हमारी तमाम मुर्गियों को केज के अंदर वापस कर दिया, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। जिसके बाद हमने फॉर द टाइम बीइंग केज के अंदर वाली साइड पे टोकरियां लगा दी ताकि वहां से मुर्गियां बाहर ना निकल सकें, जिसमें हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया था। फिर हमारा दिमाग चला कि चलो अब मुर्गियां काउंट कर लेते हैं कि कम तो नहीं हुई कोई। तो हमारा दिल टूट गया क्योंकि हमारी मुर्गी साहिबा हमें फ्लॉक में कहीं नहीं दिख रही थी। लेकिन मीनवाइल हमारी मुर्गी बुशरा एंड उसकी बेटी और उसके साथ समैया तीनों नेस्टिंग बॉक्स में बैठी हुई थी जैसे वो ब्रूडी हो रही हैं। हो सकता है वो अंडा देने आई हो, पर ऐसे जब मुर्गियां बैठना शुरू कर देती हैं तो वो जल्दी ब्रूडी भी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें नेस्टिंग करना अच्छा लगने लग जाता है। और साइमा हमारे पास ऐसे आ गई थी जैसे वो मुझे बोल रही है कि मुझे नीचे ले जाओ, लेकिन साइमा नीचे सिर्फ ब्रूडी मुर्गियों के लिए कुड़ुक खाना है जिसमें अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि बुशरा ब्रूडी हो चुकी हुई है तो उसके लिए हमारे कुड़ुक खाने में जगह है। एनी हाउ, ब्रूडी मुर्गियों के चक्कर में मैं ध्यान देना ही भूल गया कि हमारे सेटअप में से कोई मुर्गी गायब हुई है या नहीं, और जैसे ही मैं वो देखने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी नजर पड़ी हमारी मुर्गी मिशैल के ऊपर जो जहाने फानी से गूंज कर चुकी हुई है। लगता है वो सरदार की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या किया जा सकता है, लेकिन हाँ, करने को जो हम करने लगे हैं वो ये है कि साइमा के नेस्टिंग बॉक्स को हम क्लियर कर रहे हैं कि अगर बुशरा ब्रूडी हो गई है तो हम उसको इसमें बिठा दें। तो पहले हमने उसकी पुरानी तूड़ी को उसके अंदर से निकाल दिया है एंड तूड़ी के नए पैकेट लाकर हमने उसके अंदर नई तूड़ी डाल दी है। वैसे तो पुरानी तूड़ी को निकालने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन मेरे वालिद साहब को नहीं पसंद तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि नई तूड़ी डाला करो। तो हमने नई तूड़ी का पैकेट खोलकर साइमा के नेस्टिंग बॉक्स में नई तूड़ी डाल दी है और फिर उसे नेस्टिंग बॉक्स में अच्छे तरीके से फैला भी दिया है। मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए तो एक पैकेट काफी था, लेकिन हमारे वालिद साहब ने इंसिस्ट किया कि हम एक और पैकेट इसके अंदर डाल दें, तो हमने उनकी रजा के लिए तूड़ी का दूसरा पैकेट भी उसके अंदर डाल दिया। फिर उसे बराबर करके हम बढ़ गए हमारी गिफ्ट बकेट की जानेब, जिसमें से हम अंडे निकालकर हमारी गिफ्ट बकेट में रखेंगे बुशरा के लिए। तो हमने गिफ्ट बकेट में से एक एक अंडा करके निकाल कर रखना शुरू कर दिया हमारे नेस्टिंग बॉक्स में। एंड हमारे इस गिफ्ट बकेट में एक शामुओं का भी अंडा था जो अभी हमें मिल नहीं रहा, तो हम उसे ढूंढने के लिए अंडों को आगे पीछे करने लग गए कि शायद हमें वो मिल ही जाए, और फिर आखिरकार हमें वो मिल ही गया। लेकिन ये अंडा काफी पुराना है, फिर भी हम इसे नेस्टिंग बॉक्स में रख रहे हैं, शायद उसमें से बच्चा निकल ही आए। एंड इसी तरह हमने एक एक करके बहुत सारे अंडे उस नेस्टिंग बॉक्स में रखना शुरू कर दिए। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या देख के अंडे रख रहा हूँ, तो मैं बेसिकली अंडों का साइज देख रहा हूँ कि वो बड़े साइज के हों, तभी तो बड़े साइज के अंडे में से फिर बड़े साइज के हेल्दी बच्चे भी हैच होते हैं। लेकिन इस बार हमारे पास बड़े साइज के अंडे कम है क्योंकि हमारी मुर्गियों ने इस बार बहुत सारे अंडे फोड़ के खा लिए हैं। फिर भी मुझे जितने बड़े साइज के अंडे
मिल रहे हैं वो मैं निकाल कर अपने नेस्टिंग बॉक्स में रखता जा रहा हूँ। साथ ही साथ इनमें बहुत सारे अंडे ऐसे भी हैं जो खून से भरे हुए हैं, क्योंकि वो हमारी किसी न किसी मुर्गी के पहले अंडे हैं। एंड मोस्टली पहला अंडा फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि मुर्गी मेटिंग के लिए कंपैटिबल नहीं समझ रही होती अपने आप को, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो अपने आप को बेहतर कर लेती है और मीटिंग करके अंडे फर्टाइल करने लग जाती है। तो जितने बड़े अंडे मुझे मिले वो मैंने निकाल कर हमारे नेस्टिंग बॉक्स में रख दिए हैं। चलो इन्हें काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं एक ही बारी रखो 15 टूटिया आया तिड़किया आया हल्का या। एक्चुअली में एक अंडा टूटा हुआ है और चाचू जान कह रहे हैं कि उसके ऊपर नेल पेंट लगाकर मैं उसे भी रख दूं, पर अंडे पहले ही बहुत हैं। साथ मुझे वो पूरी एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं कि कैसे मैं उसके ऊपर एक YouTube शॉर्ट बना सकता हूँ कि कैसे एक अंडा टूटा हुआ है और मैंने उसके ऊपर नेल पेंट लगाकर उसे मुर्गी के नीचे रख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गए यार 23। अब आ जी मरियम नवाज साहब। पहली बात ये है कि उन्होंने फरमाया कि ये बका तो 2 अंडे निकालकर हमने टोटल 21 अंडे रख दिए हैं नेस्टिंग बॉक्स में। जिसके बाद हम आ गए हैं गुजर गुजरी के बेटे करण को पकड़ने, क्योंकि वो एक बाका नौजवान पट्ठा बन चुका हुआ है एंड उसे पकड़कर हम हमारे फ्लॉक में छोड़ देंगे जब हम बुशरा को पकड़ के नीचे लाएंगे। तो सबसे पहले तो हम उसे पकड़कर हमारे मेन फ्लॉक में ले आए हैं ताकि हम रात के अंधेरे में उसको हमारे मेन फ्लॉक में छोड़ दें और वो यहाँ एडजस्ट भी हो जाए। और साथ ही मैं देखने आ गया कि नेस्टिंग बॉक्स में कौन सी मुर्गियां कुड़ुक होकर बैठी हुई है, जिसमें मुर्गियां दे 3 कड़ोक बैठी हैं। हाँ मुर्गा तो छाड़ दो, मुर्गियां दे 3 कड़ोक बैठी हैं। नेरा कर हाँ इतने बैठिया मुर्गियां मैं दसदा मैं इतने 3 कड़ोक ते बैठिया ही ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹਾਂਡਾ ਮੇਰਾ वो तो प्लास्टर का एक आ बैठी है 2 आ बैठी हैं। ਆ ਬਿਠਾ ਦੇ इन्होंने चेक करो भी कड़ोका नहीं उन्हीं बैठिया ही हैं आगे है ना खोल रही हैं है ना। छोड़ो चलो छोड़ो फिर कल इन्होंने भी बिठा दें कट्ठियां बिठा लेंगे ताकि इकट्ठे बच्चे निकले हैं। तो हमने बुशरा को पकड़ लिया है, जिसे हम अपने कुड़ुक खाने में जाकर कुड़ुक बिठा देंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि बुशरा के साथ उसकी बेटी कुड़ुक होगी, पर यहाँ पर तो समैया और लाइबा कुड़ुक हुई बैठी हैं। अब हमने नीचे फिलहाल एक ही सेटअप बनाया था, तो पहले बुशरा को बिठा देते हैं, कल हम उनको भी बिठा देंगे। तो हम ऊपर नेस्टिंग एरिया सही कर आगे नीचे बुशरा को लेकर कुड़ुक बिठाने के लिए। फिर जैसे ही हमने बुशरा को अंडों के ऊपर बिठाया तो वो डर कर बाहर निकल आई, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि शायद इसे भूख लगी हुई है। जिसके बाद हमने उसे फीड डाल दी, क्योंकि हम उसे एक दिन बाद ही अंडों के ऊपर से उठाएंगे तो तब तक उसका पेट भरा रहना चाहिए। और जैसे ही उसने फीड खा ली तो हमने उसे पकड़कर अंडों के ऊपर बिठा दिया, जिससे उन अंडों की 21 दिन की जर्नी स्टार्ट हो गई है। बाय द वे कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको लॉन्ग व्लॉग्स चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि बुशरा के 21 अंडों में से कितने बच्चे निकलेंगे। कमेंट्स में मुझे लाजमी बता दीजिए।